मैं 86 यूपी बटालियन एनसीसी सहारनपुर से सीनियर कैडेट शिवांग मिश्रा यूपीएससी नंबर 617519 आज आपको देखो अपने देश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थलों के विषय में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन भारत भर में सुविख्यात है एवं इसकी पश्चिमी सीमाएं देश की राजधानी नई दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रदेश में कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत के सभी राज्यों में से सबसे अधिक है। भौगोलिक रूप से भी उत्तर प्रदेश में विविधताएं देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर की ओर हिमालय पर्वत और दक्षिण की ओर सिंधु गंगा नदी के मैदान हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में शाकुंभरी तीर्थ है। भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ताजमहल, यह भी यहाँ के आगरा शहर में ही स्थित है। वाराणसी, जो कि हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो कि इसी प्रदेश में है। साथ ही साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पावन नगरी, जो कि सरयू नदी के पावन स्थल पर विराजमान है। इस प्रदेश में माता सती के 9 रूपों में एक माँ पाटन देवी का मंदिर भी तुलसीपुर में विराजमान है। भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर अत्यंत ही मनोमय और खूबसूरत है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जहाँ हर वर्ष लाखों बौद्ध भिक्षु दर्शन करने आते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मानते हैं। यह विवादों में भी घिरा हुआ है, चूँकि इससे लगी हुई जामा मस्जिद मुसलमानों के लिए एक धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। जनपद मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से ही जाना जाता है। आज वर्तमान में महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से यहाँ एक भव्य आकर्षक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। पर्यटनों की दृष्टि से भी विदेशों से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विश्व में बहुत बड़ी संख्या में नागरिक आराध्य के रूप में मानते हुए उनके दर्शन के लिए यहाँ अवश्य ही आते हैं। श्री द्वारिकाधीश मंदिर। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर 1814 में सेठ गोकुल दास पारीख ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची था। यह मंदिर विश्राम घाट के नज़दीक है, जो शहर के किनारे बसा प्रमुख घाट है। भगवान श्री कृष्ण को अक्सर द्वारिकाधीश या द्वार के राजा के नाम से पुकारा जाता है, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का भी नाम पड़ा है। आज इस मंदिर के बंदोबस्त वल्लभ भाईचार्य संप्रदाय देखती है। प्रमुख आश्रम भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। यह मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है, और त्योहारों जैसे होली और जन्माष्टमी के समय में यहाँ भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। यह अपने झूले के त्योहारों के लिए मशहूर है, जो श्रावण के महीने के अंत में आयोजित होता है, और इससे बरसात की शुरुआत का आगाज भी होता है। श्री बांके बिहारी मंदिर। श्री धाम वृंदावन का यह एक ऐसी पावन भूमि है, जिस भूमि पर आने मात्र ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन सा व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहेगा, तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने आप को कृत करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों ने करवाया था। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विश्व उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रयत्न निर्धन श्री स्वामी बांके बिहारी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म सन 1536 में भाद्रपद महीने के कुशल पक्ष में अष्टमी दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करी थी। प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर परिसर वृंदावन के बाहरी इलाके में 54 एकड़ जमीन पर है। यह भगवान राधा श्री कृष्ण और सीता राम को समर्पित है। मंदिर की संरचना 5वीं जगरबुद्ध कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों के आंकड़ों भगवान के अस्तित्व और आसपास महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता हुआ यह मंदिर प्रकट करता है। निर्माण।
जनवरी 2001 में शुरू हुआ और उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक हुआ। मंदिर 17 फरवरी को जनता के लिए खोला गया। लगभग 150 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। इसके अध्यक्ष देवता श्री राधा गोविंद और श्री सीताराम हैं। प्रेम मंदिर के बगल में सांभे से कम गुंबद के आकार का सत्संग हॉल बनाया गया है, जो एक समय में 25,000 लोगों को समायोजित करेगा। आगरा ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला की घटनाओं को अनोखी सम्मिलन है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बताया गया है। इसी के साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाले उत्तम मानवीय कीर्तियों में से भी एक बताया गया है। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतः देखे गए संगमरमर की सीलियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसे शीर्ण, गुंबद एवं टाइल आकार के संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तुश्रेष्ठता के सौंदर्य का संयोजन का परिचय देता है। ताजमहल इमारतें समूह की संरचना की खास बात है कि यह संपूर्णतः सम्मिलित हैं। उत्तरदास अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान स्वरूपकार निर्माता बताया गया है। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर ने बसाया था। यह आगरा जिले का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य की राजधानी की मानी गई थी, लेकिन शायद पानी की कमी के कारण उन्होंने यह जगह खाली कर दी। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेड़गढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैनी जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुसलमानों वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी की मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिदों की नकल है और इसकी डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से ली गई हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार एक बुलंद ऊंचाई को छूता है। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंत महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। लाल किला लाल किला नई दिल्ली ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाकों में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यद्यपि यह किला काफ़ी पुराना है और इस किले के 5वें मुगल शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण ही कहा जाता है। इस किले का इतिहास किले को वर्ष 2006 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थान चयनित करने पर किया गया था। यह किला भी ताजमहल और आगरा के किले की भांति यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। लालकोट राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। वहीं नदी की जल इस किले को घेरा रखता है। इसके पूर्वोत्तर की ओर दीवारें एक पुराने किले से लगी हुई थी, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सहारनपुर शाकुंभरी देवी मंदिर शाकुंभरी देवी माँ आदिशक्ति का एक सौभाग्य अवतार हैं। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं पर 8 भुजाओं वाली के रूप में भी दर्शाया गया है। ये माँ वैष्णो देवी, चामुंडा, कांगड़ा वाली, ज्वाला, चिंतापूर्णी, शिवालिक पर्वत वासिनी, चंडी, बालासुंदरी और साक्षी देवी कहलाती हैं। माँ शाकुंभरी ही रक्तदांतिका और श्री कर्णादुर्गे हैं। माँ श्री शाकुंभरी के देश में अनेक पीठ हैं, जिन्हें शाकुंभरी माता राजनाथ को सरकापीठ कहते हैं, जो कि राजस्थान में है, और संभार पीठ भी राजस्थान में ही है। सहारनपुर प्रसिद्ध पीठ उत्तर प्रदेश में है। त्रिपुरा सुंदरी बाला देवी मंदिर आदि अनादि काल में
देवबंद में स्थित श्री त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी शक्तिपीठ देश विदेश में रहने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि माँ श्री त्रिपुरा बाला सुंदरी की उपासना करने वाले को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। प्रमाण: शक्तिपीठ का पौराणिक और प्रमाण मंदिर के द्वार पर लगे पत्थर के अंकित उस भाषा से मिलता है जिसे आज तक पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक भी नहीं पढ़ पाए। शक्तिपीठ का अंतिम जीर्णोद्धार द्वार राजा रामचंद्र महाराज द्वारा कराए जाने की बात प्रचलित है। क्षेत्रफल: देवबंद के छोर पर स्थित श्री त्रिपुरा बालाजी सुंदरी देवी मंदिर लगभग 34 बीघा भूमि में फैला हुआ है। इसमें मंदिर की अतिरिक्त विशाल देवी कुंड, मनमोहन पार्क, संस्कृत महाविद्यालय आदि भी हैं। इस शक्तिपीठ पर भारतीय शक संवत के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की चतुर्दशी पर मेला लगता है, जिसे देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माँ श्री त्रिपुरा बाला सुंदरी यहाँ पीठ में एक छोटी सी प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। चांदी की इस मूर्ति को पुजारी आंखें बंद करके स्नान कराने के बाद चंदन व इत्र लगाते हैं और फिर वस्त्र पहनाकर छिपा देते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में किसी पुजारी ने गुप्तेश्वर स्नान करते समय आंखें खोल ली थीं तो वह अंधा हो गया था। इसके अलावा एक और बात भी यहाँ काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि शक्तिपीठ पर प्रतिवर्ष चैत्र सुदी चैत्र से पहले तेज हवाएं वर्ष के साथ माँ शक्तिपीठ में प्रवेश करती हैं और इसी प्रकार वापस लौटती हैं। ऐसे आदिकाल से होता आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है, यह रहस्य अनसुलझा है। इसके बारे में कहा जाता है कि माँ भगवती देवी मंदिर अपने उपस्थित दर्ज कराती हैं और लगभग एक सप्ताह के बाद तेज हवाओं व बूंदाबांदी के साथ ही माता त्रिलोकपुर के मुख्य मंदिर में वापस लौट आती हैं। हालांकि मंदिर से जुड़े पंडित सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि माता सदैव इस मंदिर में ही विराजमान रहते हैं। लखनऊ छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित यह इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है। इसे छोटा इमामबाड़ा भी कहते हैं। माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहीं दफनाया गया था। इस इमामबाड़े में मोहम्मद अली शाह की बेटी और उसके पति का मकबरा भी बना हुआ है। मुख्य इमामबाड़े की चोटी पर सुनहरा गुंबद है, जिसे अली शाह और उसकी मां का मकबरा समझा जाता है। मकबरे के विपरीत दिशा में सतखंड नामक अधूरा घंटाघर है। अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया था। उस समय इस घंटाघर के चारों मंजिल ही बनी थी। मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े की आकर्षक सजावट की जाती है। इससे यह अत्यंत सुंदर और एक दार्शनिक पुण्य स्थल बन जाता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाबी अशफाक चौला ने बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण अशफाक चौला ने अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबद हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अनुमानित इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत को पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबद इमारत देखने और महसूस करने लायक है। इसे महसूस हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। इमारत की छत तक जाने के लिए 78 सीढ़ियां हैं, जो कि ऐसे रास्तों से जाती हैं जो कि अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल देते हैं, ताकि अवांछित व्यक्ति इसमें भटक जाए और बाहर न निकल सके। इसलिए इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में बड़े इमामबाड़े के तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का भी निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही किया गया था। नवाब अशरफ चौला ने यह दरवाजे में अकाल के दौरान बनवाया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।
अवध वास्तुकालीन में प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। यह भी एक अत्यंत सुंदर दार्शनिक स्थल है। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले में महज 500 मीटर की दूरी पर यह मस्जिद स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए की लागत आई थी। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वार में प्रवेश किया जाता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार के प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब हैं, जिसे बीच वाले मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। उसमें ऊपर बने गुंबद को सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो कि निजामुद्दीन 11 की याद दिलाते हैं। छतर मंजिल। छतर मंजिल लखनऊ का एक ऐतिहासिक भवन है। इसका निर्माण का प्रारंभ नवाब गजाउद्दीन हैदर ने किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तरदायी नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने इसको पूरा करवाया। इस दुमंजिला इमारत का मुख्य कक्ष 2 मंजिली ऊंचाई का है और उसके ऊपर एक विशाल सुनहरी छतरी है, जो दूर से ही देखी जा सकती है। इस छतरी के कारण ही इस भवन का नाम छतर मंजिल पड़ा है। वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्ञानव्यापी मस्जिद ही असल काशी विश्व मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में ही स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर में दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के आदि शंकराचार्य, संत एकानाथ, रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, तुलसीदास जी एवं आदि अनेकों का आगमन हुआ है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ के प्रमाण में है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था और उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। इस मंदिर का किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की ज्यामितीय भौगोलिक मानचित्र हैं। इस मानचित्र में पर्वत, पठार, नदी, सागर सभी को बखूबी दर्शाया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्राय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 महान पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के अवसर पर कराई गई थी। दस्तावेजों के अनुसार इस महाविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय जी का योगदान केवल असामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक संसाधनों व्यवस्था दान देकर इस विद्यालय के डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का स्थान का दर्जा प्राप्त है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रुपए के बड़ा दान किया था। संप्रति इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। प्रमुख परिसर
वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी, तथा विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद के बरकच्छा नामक जगह पर स्थित है। प्रयागराज। संगम। संगम का अर्थ है मिलना, सम्मेलन। भूगोल में संगम उस जगह को कहते हैं जहां पानी की दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हैं, जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना के मिलने के स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इलाहाबाद का संगम हिंदुओं के लिए पवित्र है। प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में यहीं लगता है। गंगा और यमुना के संगम का यह विवरण ऋग्वेद के नवनीतम खंडों में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार जो लोग उस जगह पर स्नान करते हैं जहां दो नदियां एक साथ बहती हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। पुराणों के अनुसार एक तीसरी नदी भी है जिसे सरस्वती कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायणी गंगा बिहार के भागलपुर से होती हुई कटिहार जिले में प्रवेश करती है। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायणी गंगा का संगम त्रिवेणी संगम है, जिसे गंगा, कोसी और एक कल्बवानी की छोटी धारा आकर सबसे उत्तराखंडीय गंगा से संगम करती है। यह संगम बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कटरिया गांव के निकट स्थित है। इलाहाबाद किला। इलाहाबाद के संगम के निकट स्थित इस किले को मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है, बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले के 3 बड़ी गैलरी हैं, जहां पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ अक्षयवट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़ है और पातालपुर मंदिर भी है। अकबर ने इस किले का निर्माण मुगल काल में पूर्व भारत के वर्तमान में पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार से अफगान विद्रोह को ख़त्म करने के लिए किया था। किले में एक जनानी महल है, जिसे जहांगीर महल भी कहते हैं। मुगल शासकों ने किले में बड़े फेरबदल कराए और फिर अंग्रेज़ों ने भी इसे अपने माकूल बनाने के लिए काफ़ी तोड़फोड़ की। इस किले को काफ़ी क्षति पहुंचाई। स्वराज भवन प्रयागराज। स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था। इसका ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। सन 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके बाद यहाँ कांग्रेस की कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। आज इस संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने चर्च लेन नामक मोहल्ले में एक अव्यवस्थित इमारत खरीदी। जब इस बंगले में नेहरू परिवार रहने के लिए आया, तब इसका नाम आनंद भवन रखा गया। पुरानी इमारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सौंप दी गई। सन 1931 में पंडित मोतीलाल नेहरू के गुजरने के बाद उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रस्ट बनाकर स्वराज भवन भारतीय जनता के ज्ञान के विकास, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इस इमारत का एक हिस्से में अस्पताल, जो कि आज कमला नेहरू के नाम से जाना जाता है, और शेष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के उपयोग के लिए था। इससे पहले इस इमारत का उपयोग बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों विकास के लिए किया जाता रहा और इसका एक बाल भवन भी स्थापना की गई। बाल भवन में शैक्षिक यथा संगीत, विज्ञान, खेल आदि विषय में बच्चों को सिखाया जाता था। संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जो समाज में सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों को संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। बुलंदशहर। बेलोना मंदिर। बुलंदशहर जिले में बेलोना मंदिर बेलोना गांव में स्थित है। यह मंदिर स्वर्गमंगलीय देवी को समर्पित है, जिन्हें सुख की देवी माना जाता है।
हर पृष्ठभूमि के लोग मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस देवी को मंदिर में बहुत मान्यता है। गांव के मुख्य मार्ग से जुड़े न होने के बावजूद भी गांव में पहुंचने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य ही आते हैं। साल भर यात्रियों की भीड़ भाड़ रहती है। विशेषकर नवरात्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। गांव की आध्यात्मिकता माहौल और अजीब सी शांति देखने को मिलती है। दरअसल यह गांव मशहूर है स्वर्ग मंगले देवी को समर्पित बेलोना मंदिर, जिन्हें सुख की देवी माना जाता है। सुख संतोष की तलाश में यह श्रद्धालुओं का तांत लगा रहता है। समाज के हर तबके के लोग मंदिर में देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर बेलोना गांव में स्थित है। कर्णवास। कर्णवास उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निकट गंगा तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह प्राचीन ब्रज क्षेत्र माना गया है, जहां कल्याणी देवी और कर्णशिला दार्शनिक तीर्थ हैं। अलीगढ़ रेलवे मार्ग से राजघाट नरोरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर यहां पहुंचा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर्णवास में तपस्या की थी। महाभारत काल में कर्ण का इस स्थान पर संबंध बताया जाता है, जिसके नामकरण महाभारत के नायक कर्ण के नाम पर किया गया। राजा कर्ण परोपकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने उस समय हर दिन 50 ग्राम सोना दान किया करते थे। पर्यटन। यह महाभारत काल का देव कल्याणी मंदिर भी घूम सकते हैं। कर्णवास बुलंदशहर से ज़्यादा दूर नहीं है और ऑटो रिक्शा व टैक्सी से जाइए और यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। मेरठ। सरधना। सरधना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में एक शहर है, जो मेरठ जिले का एक तहसील मुख्यालय है। यह दिल्ली से 85 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और मेरठ शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर और राज्य राजमार्ग से 56 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सरधना कपड़ा बाजार व गिरजारी घरों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में 118 किलोमीटर दूर पर सारनाथ शहर में ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर का गवाह है। सारनाथ के इतिहास चर्चे पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में हर साल कृपालुओं की माता का महोत्सव होता है, जिसे प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। 13वीं शताब्दी में सारधना के राजा सरकट द्वारा यह स्थान स्थापित किया गया था। यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण 1822 में करवाया गया। इसका डिजाइन तब इटली के वास्तु एंथालिक रेगोनी द्वारा बनाया गया। चर्च का निर्माण में संगमरमर व अन्य कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस जनपद में मेरठ महानगर में 23 किलोमीटर दूर पर छत्तीसगढ़ कस्बे में अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की राजधानी होने के गौरव प्राप्त है। कैथोलिक कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया या रोमन कैथोलिक कलीसिया ईसाई धर्म में वैश्विक ईसाई कलीसियों का एक मुख्य शाखा तथा सबसे बड़ी कलीसिया है, जिसको अनुयायी रोम के वेटिकन नगर के पोप को अपना अध्यक्ष मानते हैं। ईसाई धर्म की दूसरी मुख्य शाखा प्रोटेस्टेंट कहलाती है और उसके अनुयायी पोप के धर्म नेतृत्व को नहीं स्वीकारते। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक मान्यताओं में और भी बड़े अंतर हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया यीशु ने अपने भावी अनुयायियों की शिक्षा दीक्षा के लिए एक चर्च की स्थापना की थी और संत पीटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। संत पीटर का देहांत रोम में हुआ था, जिसके प्रारंभ में ही रोम में बिशप को चर्च का परमाध्यक्ष माना जाने लगा। अनेक कारणों से इस चर्च की नहीं रह सकी। पहले प्राचार्य चर्च रोम में से अलग हो गए और बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। फलस्वरूप प्राच्य चर्च के एक महत्वपूर्ण अंश ने रोम के बिशप का अधिकार अस्वीकार कर दिया। होते हुए भी आजकल विश्व भर में ईसाइयों के आधे से कुछ अधिक लोग रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य हैं।